मालीपुर के हमरे बेटा वो ये तो यहाँ आई है जनता हमार देख हमें संतोष हो जाए भैया हमार कुछ ना भैया हमार वापस ना आएंगे हमरे और जनता के साथ ही नहीं हो मदद की जाए हमें सबके आप लोग निवेदन। अब जो जिन्होंने मारा कुछ उनका पता लगा प्रशासन ने कुछ नहीं बहन प्रशासन एक पैसा 24 घंटा पूर्व गया साहब कोई पता नहीं बहन प्रशासन लगाया। तो समाज के काम करे जा सबसे हमार निवेदन बा मालीपुर के अम्बेडकर नगर के एसपी साहब के लिखित में हम उनके पास फैक्स के है रजिस्ट्री के है लिखित में लई दरखास्त दे साहब हमारे ऊपर जो है फोन में रिकॉर्डिंग भी हमारे पास बा कि हमें जो है हमारे बेटवा के मारे कहा बाटे मार देंगे। जब से सब पानी से लहाज साझे उठा ले चाहते हैं साझे ना लहाज साहब ले दिए और यह जिनियो कहे जो डीएम एसपी थानेदार ही ना तो लोग लहाज जाई ना। अरे हमार भैया हो अब कैसे विश्वासवा हम तोहरे ऊपर करी हमार भैया हो अब हम के करे ऊपर विश्वासवा करी हमार भैया हो। दादा और अंकित के शव को यहाँ पर रख के परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक परिवार के दो लोगों की इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हेवती गांव में अभी मेरी मौजूदगी एक बार फिर से है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो अंकित के दादा थे जो अंकित का घर है मेन वो गांव में है तकरीबन 250 मीटर दूरी पर और 250 मीटर दूरी पर ये यहाँ से उनका एक पाही है यहीं पर उनके दादा सोए हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर सोए हुए थे और उनके गले को यहाँ पर कुल्हाड़ी से कैसे काटा गया था। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये उन्हीं का है। ये जिधर जो आपको खाली जगह दिख रहा है ये सब ये मड़ई रखी हुई है इधर नीम का पेड़ है ये सब इन्हीं का है और उनके दादा यहाँ पर सोए हैं। बताया जा रहा था कि यहीं पर उनके दादा सोए हुए थे और पहले जो हत्यारे हैं वो आते हैं यहाँ पर इनके ये सोए रहते हैं इनके गले को काट देते हैं। काटने के बाद फिर अंकित के पास जाते हैं उनके घर पर। फिर अंकित वहाँ पर पंखे के नीचे ऐसे ही चौकी पर सोया हुआ था और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया जाता है और गले को काट दिया जाता है। बताया जा रहा है 2 बार कुल्हाड़ी चलाई गई थी उनके गले पर जैसा कि उनके परिवार वाले और लोगों ने बताया हमें। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी जिस समय उनके एक जिंदा आदमी के ऊपर इस तरीके से हमला किया गया हो वो भी सोते वक्त में। अभी फ़िलहाल उनकी जो शरीर है और उनके दादा की शरीर कल गई हुई थी पोस्टमार्टम में और वहाँ से आई हुई है घर में रात में घर पर आई है उनके शरीर को लाया गया है लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अब परिवार वालों की क्या मांग है क्यों नहीं अभी तक अंतिम संस्कार किया क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया है। जो उनके पड़ोसी थे दो घर सामने उनके पड़ोसी थे जिनके बारे में वो लोग बताएं कि रास्ते का विवाद था आने जाने के लिए उसके विवाद में उन लोगों से भी मारापीटी 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद मुकदमा चल रहा था अभी तक मुकदमा चल ही रहा है फिर कुछ नहीं हुआ था लेकिन उनके ऊपर जब आरोप घर वालों ने लगाया तो प्रशासन ने उनके घर से जो लोग थे वहाँ पर उनको अरेस्ट किया ले जाकर पूछताछ की जा रही लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इतना जघन्य अपराध किसने किया जो कि दादा पोते दोनों को मार दिया। अगर एक बात होता कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अंकित को मारा गया हो सकता है कि बाहर किसी से विवाद रहा हो या कोई बात और रही हो। तमाम ऐसे मामले आते हैं और तमाम तरह के फिर घटनाएं हो जाती हैं लेकिन जो एक 71 साल 71 ईयर्स ओल्ड ये व्यक्ति थे उनके दादा इनको क्यों मारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अगर उनसे कोई विवाद रहा होता तो इनकी क्या गलती थी। अभी मैं फ़िलहाल वहीं पर मौजूद हूँ अभी मैं घर पे जा रहा हूँ उनके वहाँ पर प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त मुस्तैदी से लगातार परिवार को समझाने बुझाने का कार्य कर रही है कि अंतिम संस्कार आप लोग कर दीजिए और जो भी इस हत्यारा है हम उसको जल्द ही कैसे भी करके गिरफ्तार करेंगे या तो फिर और भी कुछ उसके साथ हो सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से घटना को अंजाम अगर आप देते हैं तो समझ लीजिए फिर आगे क्या होने वाला है। आप जाओगे भागोगे फिर आपका हो सकता है कि आपका भी इनकाउंटर
हो जाए। हम चलते हैं फ़िलहाल आपको लेकर वहाँ पर और देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, और जहाँ पर अंकित को मारा गया हम वहाँ भी आपको दिखाते हैं और उनके परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं अंकित के घर पर आ गया हूँ। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ अंकित कहाँ सोए हुए थे। हालांकि फ़िलहाल वो चौकी वहाँ से बगल में कर दी गई है, लेकिन उनके शव को यहाँ पर उनके दादा और अंकित के शव को यहाँ पर रख के परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक परिवार के दो लोगों की इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और एक परिवार भी इंतज़ार कर रहा कि हमारे बेटे को और हमारे ये जो उनके दादा थे इनको न्याय मिलना चाहिए। वो जो चौकी आपको दिख रहा है उसी पर सोए थे। मैं वो जो उस पर रखा हुआ गद्दा मैं खोल कर नहीं दिखा सकता, उसमें काफ़ी ब्लड गिरा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आज ये बृहस्पतिवार की रात में ये घटना होती है, और शुक्रवार और आज शनिवार है। कल शुक्रवार की रात में इनका पोस्टमार्टम होकर यहाँ पर लाया गया है इनको, लेकिन परिवार वाले अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किए हैं। बाहर प्रशासन बैठी हुई है, परिवार वालों को समझा बुझा रही है, क्या कुछ बातें हो रही हैं, प्रशासन वहाँ बात कर रही है। लेकिन हम फिलहाल घर के लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ। इनकी माँ की हालत, इधर से आइए आप, थोड़ा से इधर से आइए। इनकी माँ रो रो कर इनका बुरा हाल, बेहोश हो चुकी हैं। देखिए जिसके एक बेटे को जिसकी उम्र 22-23 साल बता जा रही है, और इस तरीके से कुल्हाड़ी से अगर गर्दन को काट दिया जाए, उस माँ पर क्या बीतती होगी, उस परिवार पर क्या बीतती होगी। इनका दर्द, इनका दुख, ये समझ लीजिए किसी से बयान नहीं किया जा सकता है। इस घर पर जो दुख है। आप कौन हैं? उनकी मौसी एक थी, कहाँ गई वो? वही घर में है। थोड़ा सा उनको बुला के लाइए। न जगह नहीं, उनको आराम करने दीजिए, वो परेशान हो जाएंगी। कल हम बात किए थे इनसे। बैठ बिठवा। कब लेके शरीर को पोस्टमार्टम से लाया गया इनको? पी लीजिए। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन से आज तीसरा दिन है, परिवार एकदम टूट चुका है, बिखर चुका है। आप सोचिए एक बार, जिसके परिवार के 2 लोगों को एक साथ हत्या कर दी जाती है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा इस वक्त। तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है कि आखिर किसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। कब आए हैं इनको लेके? शाम को? हाँ, शाम को लेके आए ना। शाम तक तो हम यहीं थे, बारिश होने लगी, इसके बाद हम चले गए थे। हाँ, तब लेके आई नहीं साहब। 7 बजे लेके 7 बजे लेके हुए ना भैया के। वहीं दिखाइए। 7 बजे भैया के लेके आई ना है। सब पुलिस लोग चले गई ना, खाली 2 दिन रहना, 4 दिन रहना खाली बस। हाँ, और कहना रहा। अभी आप लोग प्रशासन कह रही है अंतिम संस्कार करने को? हाँ, कहा था करेंगे, बाकी था कन करवा के इतना है ना, हमें कुछ नहीं याद, इतना कैसे संस्कार करिए ऐसा है, हमें कुछ बताओ इतना है। कह रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। हाँ, क्या आप लोग मांगे, क्या चाहते हैं? 5 परिवार हैं, किस सहारे से जिए खाएंगे। आप कुछ जान के बदला कीमत, बच्चे कैसे जिए खाएंगे। 2 बच्चे नाबालिग हैं, छोट, एक दादी है, एक उसका बाप, उसकी करिया टूट गई, जिसका बड़ा बेटा मर गया। हमारे सबके जान के बदला कुछ कीमत जिए खाए खाती। एक हमारे बच्चे को 2 उनकी नौकरी, चाहे चपरासी की नौकरी आप लोग दिला दीजिए, चाहे चपरासी की नौकरी देवा में। अभी एक गन हमें लड़के की व्यवस्था सुरक्षा के लिए चाहिए, हमें इसका मांग साहब ही है। फिलहाल इस वक्त आप लोगों ने अंतिम संस्कार नहीं किया, क्यों? यही नाते साहब में सब लाश छोड़ना है। हाँ, कि हमें हमारे बच्चन की जिए खातिर, खाए खातिर कुछ आप कर मजदूरी दें साहब लोग, कि 5 परिवार कैसे जिए, कुछ मदद की जाए हमें सबके। आप लोग को निवेदन। अब जो जिन्होंने मारा कुछ उनका पता लगा? प्रशासन ने कुछ नहीं बहन, प्रशासन एक पैसा 24 घंटा पूर्व गया साहब, कोई पता नहीं बहन प्रशासन लगाया। खाली प्रशासन ये सोचत है कि कब लाश फुका दे, हम लोग छुट्टी पाई। अच्छा बताइए, कल हम आए हुए थे, जैसा कि बताया गया कि पड़ोसी से कुछ विवाद था, क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ही ऐसा किया है?
वो लोग किया है, संतोष के लेके किया। हमारा मेन मुलजिम संतोष है। अच्छा, ये संतोष कौन है? ये अंकित के चाचा की लड़कियाँ है सब, सग्गई चाचा की लड़कियाँ। हाँ, इनके सब चाचा की लड़कियाँ अंकित है। वो ऐसा क्यों करेगा? उनसे क्या विवाद था? विवाद साहब काल ही आप यह लोग बयान देने लेने हैं, आपो वाले हैं, आपो यह बयान दे ले कि साहब उसके बाप को सुई दवाई कराएं। वो जो बोला कि हमारे बाप को सुई दवाई ये सब पैसा ले ली लूट मार के, और बाप उसको सुई दवाई के लिए पैसा दिहन, सुई दवाई ओकर भाई। और ओकरे बाद वो कहलक हमरे बाप के जहर खिला के में मार डालन। और जहर में जो है रिपोर्ट आयल ना पोस्टमार्टम अपने बाप के करौले। पोस्टमार्टम कराए के बाद साहब हम भी संगे अपने बहन बहनों की, हम लोग लहाज से जिम्मेदार नहीं बने कि जब तू नल्यान में हो तो यहाँ अपन लहाज में वहीं फूको। हमें सब लहाज के जिम्मेदार नहीं है। अपन लहाज से लिया अपने बाप की जीभी से खुद गड़वा दिया। कोई के नन्यौरी मनई नहीं मिला लहाज छूने के लिए। वो यहीं पे रहता है कहीं? वो साहब अपने नन्यौरी रहा, नन्याउर में वही निवासा है उसका। यहाँ आता जाता था वो? आता जाता साहब, जब उसका बाप मरल है तब आयल रहा। ओकर गाड़ी साहब वही नहीं रहा, ओकरे बाप को मोबाइल रहा कि आए के ले जो, वो आना आयल ना साहब, गाड़ी आना आयल ना अपने बाप को। अभी अंकित से उससे क्या दुश्मनी थी? मान ली इनके वो अंकित के पिताजी से रही होगी कोई बात? तो अंकित हमारा बड़ा बेटा पढ़ लिख के बाप महताई जी ख्याल पोजीशन आपकी ना भैल रहा, तो होशियारी के नाते अंकित के मतलब हाँ कि होशियार हैं। और दादा को क्यों करेगा ऐसा? दादा कैसा करेगा साहब? आप लोग हमारे बेटा हैं, हमारे सामने हम बुजुर्ग हैं आप लोग से। 40-45 साल की हमारी उम्र है, आप लोग को बहुत उम्र हुई 35 साल की। इससे आप लोग नहीं है ज़्यादा उम्र में। पिता की नाते मारा कि जोन अंकित के मार ढारेंगे, जोन 2-4 बीसा बचा है वो पिताजी जोन है जियत रहेगा तो अंकुर के अंशिक के दे देगा, जब रहे नागा तो देगा कैसे? पिताजी मर जाएगा तो सुरेंद्र के नाव जाएगा, संतोष के नाव जाएगा। और अंकित के मारा कि अंकित होशियार है, अंकित रहेगा तो हमें सबके जान तो नहीं अंकित मारेगा, बाकी कलम सबके मार डालेगा अंकित। इसलिए उन्होंने ऐसा। हाँ साहब, आप यह काल ही बयान लेते हैं और यह साहब आपसे यह बयान करते ही आप लोग को यह निवेदन है, हमारे बच्चे को 2 नौकरी चाहे चपरासी को नौकरी दिला दीजिए। अभी तो फिलहाल अपराधी को पकड़ने की पकड़े, उसका फुल काउंटर करिए चाहे साहब। अपराधी संतोष है, उसका पकड़िए। संतोष खुद सबके बताएगा कि उस अपराधी और है संतोष का नाम। संतोष का नाम दिया है? हाँ, संतोष के नाम पकड़ नहीं पाई प्रशासन? अब प्रशासन ना साहब कोई नहीं पकड़ पाया उसका, वो कहाँ चला गया। इन लोगों की मांग है और हमें जान के बदला कीमत हमारे बच्चे के जीने खाने के लिए, और 2 हमारे बच्चे को नौकरी। हाँ, आपकी यह निवेदन है। देखिए, ये मांगे प्रशासन से आप लोगों ने ये सब मांगे रखी? ये ऐसे मांग रखे हैं प्रशासन से साहब, जब से सब पानी से लहाज साझे उठा ले जाए चाहते हैं, साझे ना लहाज साहब ले जा दिए। और यह जिनियो कहे जब DM SP थानेदार ही ना आए तो लोग लहाज जाई ना, जब तक हमें से जिए खाए कुछ दे बाना साहब तो लहाज जाई ना। अभी कोई DM SP इस तरीके से? साहब अभी नहीं आया। SP साहब पोस्टमार्टम के पहले आए थे? हाँ, पोस्टमार्टम साहब आए हैं साहब। तो आप लोग की मांग वो लोग यहाँ पर आए? हाँ, तो हम सब आप लोग जे आओ जाते हैं सब से कहा था। बच्चा हमारे आगे भाई हमारे बेटवा है तो हर 30-35 साल में, हमारे 40-45 साल की उम्र है। आप लोग ये साहब कल ही कबूलवावत हैं, आवाज़ों भी है कबूलवावत है। जिस माँ की बोली नहीं निकलती तो कैसे आप लोग को जवाब देगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इन लोगों की मांगे जो हैं, अभी तो फिलहाल पहले अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए। अपराधी कहाँ पर है आखिर? जो जिसने भी ऐसा जघन्य अपराध किया है वो कहाँ पे है? पहले उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में आगे जो भी होगा। इनकी मदद तो करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इनके घर के जो बड़े बेटे थे वो और एक उनके दादा थे, दोनों लोगों को इस तरीके से निर्मम तरीके से मारा गया है। आप समझ सकते कितना दुख है परिवार को। फिलहाल प्रशासन यहाँ पर लगी हुई है, समझाने बुझाने का कार्य कर रही है। अभी देखिए, हो सकता है कि DM साहब यहाँ पर आएँ, फिर परिवार वालों से बात करें। क्या कुछ होता है हम आप लोगों को बराबर दिखाते रहते हैं। आखिर किस बात पर सहमति होती है, फिर अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या इनकी मांगें जो है वो मानी जाती हैं या नहीं मानी जाती हैं।